Hi guys, welcome to my channel. I am Aditi and today's topic is self worth. हम सेल्फ वर्थ के बारे में बात करेंगे. ये कहाँ से शुरू होती है, कैसे आती है और कैसे क्रिएट होती है हमारी सेल्फ वर्थ हमारे माइंड में. क्योंकि बहुत से दफ़ा समटाइम्स यू विल फील दैट यू आर नॉट गुड इनफ among the rest of the people. Sometimes when you are sitting maybe in a classroom, in a board meeting or maybe in a school event or college event, you feel at times कि यार मेरे से बेहतर बहुत लोग हैं, मैं इनसे अच्छा नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बोल सकता या मैं नहीं बोल पाता जो भी मुझे बोलना होता है. इवन इन केस ऑफ रिलेशनशिप्स यू फील लाइक कि मेरे से नहीं हो पाएगा. आई कांट गो एंड टेल एंड कन्फेस टू माई फ्रेंड्स, टू माई फैमिली वॉट आई फील. सो ये सारे साइंस हैं लो सेल्फ वर्थ के और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के नहीं. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो आज हम अनरावल करने वाले हैं कि सेल्फ वर्थ कैसे शुरू होती है, कहाँ से आती है. सो लेट्स बिगिन फ्रॉम चाइल्डहुड थिंग. सो हाउ इज सेल्फ वर्थ क्रिएटेड इन योर माइंड. सो एज अ चाइल्ड, लेट मी टेक इन अ स्टोरी और एग्जाम्पल. एज अ चाइल्ड जब हम कोई भी काम करने जाते हैं, वी हैव आवर पेरेंट्स अराउंड, वी हैव आवर टीचर्स, वी हैव आवर फ्रेंड्स अराउंड, जो हमें या तो अप्रिशिएट करते हैं या फिर वो हमें डिस्करेज करते हैं किसी काम को करने से. जैसे मैं अपना एग्जाम्पल बताती हूँ. मुझे डांसिंग बहुत पसंद था स्कूल में. मैं हमेशा से परफॉर्म करना चाहती थी स्टेज पे, बट माई टीचर्स नेवर अलाउड मी टू बिकॉज आई वॉज ऑलवेज अ लिटिल ओबेस किड. एंड बाकियों के कंपैरिजन में मैं हमेशा थोड़े से हाइट में ज़्यादा, वेट में ज़्यादा थी. तो हमेशा टीचर्स दे डिडंट allow me to participate in a group dance activity. So it badly influenced my confidence and my self-worth, and I started feeling bad about myself that I am not good enough, I can't participate. और उसने मेरे stage fear को जन्म दिया. Then slowly I discovered that what if the world doesn't appreciate you. आप अपनी खुद की गाइडिंग लाइट बन सकते हैं, राइट. बट ये रियलाइज़ करने में मुझे बहुत देर हो चुकी थी. एंड एट दैट मोमेंट आई यूज़ टू फील वेरी बैड. और वहाँ पे मुझे बहुत ही गंदा फील होता था. लाइक आई यूज़ टू बी वेरी डीमोटिवेटेड. एंड उसकी वजह से वॉट यू स्टार्ट डूइंग इज यू स्टार्ट कीपिंग योर फीलिंग्स टू योर सेल्फ एंड यू नेवर कम एंड टेल योर पेरेंट्स और एनीबडी दैट वॉट आई एम फीलिंग. एंड वहाँ से आपका कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट होता है. आप बार बार उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहते हो. आपके दिमाग में वही चलता रहता है कि मुझे ये नहीं करने दिया. आप रोज़ स्कूल जाते हो या रोज़ कॉलेज जाते हो और वही चीज़ आपके साथ रिपीटेड इंस्टेंस पे होती है. तो वो आपके माइंड में एक पैटर्न बन जाता है कि ये तो ऐसे ही चलेगा. तो फिर उस पैटर्न को जब आप बड़े हो जाते हो तो उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए बहुत मेहनत लगती है. तो वो मेहनत करने के लिए आपको बहुत सेल्फ अवेयर या सेल्फ कॉन्शियस होना पड़ता है, पहली बात. दूसरी चीज़, आपको ये सेल्फ रियलाइजेशन भी आना चाहिए कि किसी के कहने से मेरी वर्थ डिसाइड नहीं होती है या किसी के बोलने से आई एम नॉट बिकमिंग लेस और आई शुड नॉट फील इनसिक्योर. और ये रियलाइजेशन आना बहुत कम लोगों के साथ ऐसा फॉर्चुनेट होता है कि उनको ये रियलाइजेशन खुद से आ जाए. अदरवाइज इन टुडेज़ वर्ल्ड, येस ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी यूट्यूब वीडियोज़ एंड एवरीथिंग जो आपको हेल्प करती है ये रियलाइज़ करने में कि ऐसा नहीं है कि द वर्ल्ड इज़ नॉट एक्सेप्टिंग यू द वे यू आर नॉट गुड इनफ और यू आर फ्लॉड. सो ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है दैट यू आर नॉट फ्लॉड. एंड उस चीज़ को आपको अपनी अदर एक्टिविटीज़ पे इम्पैक्ट नहीं होने देना है. जैसे कि अब कोई और अदर कॉम्पिटिशन होता था या कुछ भी होता था स्कूल में या कॉलेज में, देन ऑल्सो आई यूज़ टू फील वेरी इनसिक्योर. मैं नहीं पार्टिसिपेट करती थी या पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया था, विच लेड टू मी बिकमिंग स्मॉल इन माई ओन माइंड. आई बिकेम इनसिक्योर इन माई ओन माइंड एंड मुझ में उतना कॉन्फिडेंस नहीं रह गया. स्लोली आई डिस्कवर्ड कि people will always be there to speak to you, to speak bad, to pull you down, but आपको अपना वो खुद बनना पड़ेगा. अगर मैं उस टाइम पे ये सब नहीं सोचती या ये सब पे ध्यान नहीं देती तो I could have performed better, right, in my other avenues, education और other extracurricular activities which I pursued. But because मैं बार बार वही पैटर्न रिपीट करती रहती थी अपने माइंड में, I could not move forward out of it. That is why I am telling you to create self-worth within yourself. I have realized that there are two kind of people in this life. एक, जिनको आप कुछ भी कहते रहो, they don't mind, they take it as a joke, forget it then and there and move forward. And one are people like me who take it to their heart, जो ये नहीं सोचते कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला होगा. They just try finding flaws
inside of themselves. जैसे कि I always used to find flaw inside myself. What can I change in me? How can I become better? Which is good at a point. But आप हमेशा गलत नहीं हो सकते. You are always not flawed. दुनिया जो आपके सामने आपका पिक्चर पेंट कर रही है वो हमेशा सही नहीं होता है. तो आपको एक डिस्क्रिशन रखना पड़ेगा अपने माइंड में कि what I should take on my heart and what I shouldn't. That's very important. Now, एक तो हो गई चाइल्डहुड. देन कम्स कंपैरिजन. कंपैरिजन और रिजेक्शंस बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं आपकी सेल्फ वर्थ को क्रिएट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, when we have grown up adults, our relative, you have to create your internal validation process instead of external approval. एक्सटर्नल अप्रूवल की बजाय इंटरनल वैलिडेशन पे ध्यान देना है. इंटरनल वैलिडेशन, इवन इफ यू फॉल, यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ आई कैन गेट अप टुमारो, आई कैन डू बेटर अगेन. सो उस पर ध्यान दें रादर देन दैट आई फेल, आई एम नॉट गुड इनफ, मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं बार बार करने की कोशिश करता हूँ पर कभी नहीं हो पाता. सो यू हैव टू बी breaking all these patterns and you have to think. See, in a world full of possibilities where you can be anything, right? Why are we mostly focused on the most negative aspect? अगर मैं आज गिर गया तो मैं बार बार यही दोहराता रहता हूँ अपने मन में कि मैं कल भी गिरूंगा, मैं तो गिरता ही रहता हूँ, which is not true, right? Maybe today was not your day. Maybe tomorrow is a better day for you. So just think about it. You have to focus on the right possibility, on a positive possibility, rather than focusing on a negative one, always. Don't paint negative scenarios. Now, a very important part of creating your self-worth is keeping promises to yourself. So whatever you promise to yourself, you have to keep that promise. So always reiterate in your mind whatever, like if you promise I will get this task done today, then you have to finish that task today. Don't procrastinate. That is a very important part of creating high self-worth, because then only you will start believing in yourself rather than procrastinating, right? If you know that your friend you have told will work as you have told and will give you the work on time, right? He will definitely come. If you know your friend will definitely come today, if he has said he will do it, then you will trust that person. Same goes with yourself. For creating a high self-worth, it is very important that whatever we promise, हम जो भी अपने आप को promise करते हैं वो हमें fulfill करना ही है, right? Otherwise, self-worth is always negatively impacted because you lose trust in yourself. Because what happens is हम बार बार कहते तो हैं पर बहुत चीज़ें हम कर नहीं पाते, so वो हमारी self-worth को always negatively impact करती है and then it takes us into comparison mode again. So keeping promises to yourself is a very important part of creating your own high self-worth. Now, very important part by how you can keep promises to yourself and create a high value self-image is you can write down your goals, you can write down your negative talk, and you can contradict those statements with positive ones, like I always fall. Then you can write against it, no, today was not my day, tomorrow I will rise again. Okay, so writing your goals and writing your negative self-talk with yourself will definitely help you to erase and break the patterns in your mind and create a high self-worth. Thank you for listening to me, and I will bring up more topics related to productivity and motivation on my channel, so stay tuned. And if you like this video, please share, like and subscribe. I'll meet you soon. Bye.